मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक चैनल, पूर्णिया, बिहार से। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल अग्रवाल जो उन्होंने बयान दिया है, बांग्लादेशी है, इसको आप किस अंदाज में आप ले रहे हैं? कि सबसे पहले आपके चैनल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। इरफान जी, ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि गोपाल बाबू जो हैं, अग्रवाल साहब, ये मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है इनकी, और ये पूरी तरह से इनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। इन्होंने सवाल शेरशाहवादी को बांग्लादेशी चिट्ठी में लिखा है, अंडर ब्रैकेट करते हुए कोट किया है। तो सीधी सी बात यह है कि उन्होंने सवाल ठाकुरगंज के लोगों पर थोड़ी उठाया है, उन्होंने सवाल गृह मंत्री पर उठाया है, अमित शाह जी पर। उन्होंने सवाल, चूंकि घुसपैठिया अगर होगा तो बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल की जिम्मेदारी है ना, सेंट्रल के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। अभी अभी SIR हुई है और अभी 25 में इलेक्शन खत्म हुआ है। इलेक्शंस में जो SIR हुआ तो उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाया है, जो ज्ञानेश दिन रात भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी हरकत करती है, उस पर सवाल उठाया है। या तो ठाकुरगंज के विधायक गोपाल अग्रवाल जी SIR को नहीं मानते कि SIR पूरी तरह से गलत हुआ है, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर SIR गलत हुआ है तो उस पद पर जो है पुनः री इलेक्शन होनी चाहिए। अगर बांग्लादेशी वहां है, बांग्लादेशियों ने उन्हें वोट किया है, तो बांग्लादेशी का वोट तो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा ना। हम तो मांग करते हैं कि वहां पर री इलेक्शन होनी चाहिए, फिर से SIR होनी चाहिए और फिर चुनाव होनी चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए कि वो बांग्लादेशी वोटरों के वोट से कैसे चुनाव जीते। मैं उनके चिट्ठी के आलोक में कोई बात नहीं करना चाहता हूं कि वो BLO पर क्या जांच बैठाना चाहते हैं, उनको डिसमिस करना चाहते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। ये बिल्कुल एक विधायक के क्षेत्राधिकार का मामला है कि अगर कोई मामलात होती है, किसी तरह की बात है या किसी तरह की उन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है या कोई व्यक्तिगत मामला है या कोई प्रशासनिक मामला है, तो वो बिल्कुल चिट्ठी लिख सकते हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाए तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। लेकिन मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर देश संविधान से चलेगा और विधायक स्वयं कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, तो बांग्लादेशी के वोट से चुनाव जीतकर वो विधायक कैसे बन गए? मैं ज्ञानेश कुमार जी से मांग करता हूं, चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ठाकुरगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी को री इलेक्शंस किया जाए और री इलेक्शंस कराकर वहां फिर से री इलेक्शंस में क्या घोषित किया जाए और वहां पर SIR फिर से की जाए और जितने बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करके आप वहां पर री इलेक्शंस करा लीजिए। जिन शेरशाहवादी के वोट से गोपाल अग्रवाल जी चुनाव जीत कर आए हैं, पहले भाजपा में थे, फिर जदयू में आ गए, फिर निर्दलीय लड़े, फिर चुनाव हार गए, फिर उसी शेरशाहवादी मुसलमानों के बीच में गए, उनसे आरजू मिन्नत की कि हम आपके अपने हैं, हम आपके अपने लोग हैं, हमें जिताइए। तो मुसलमानों ने तो कंप्लीट सेकुलरिज्म की फॉर्मूला को साबित करते हुए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से एक हिंदू विधायक चुन कर दिया। उनके लिए एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ठाकुरगंज से हिंदू विधायक चुनकर दिया, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, उन्हें कामयाब बनाया, सदन में भेजा। उसके बावजूद अगर आपको वही मुसलमान और वही शेरशाहवादी बिरादरी के लोग बांग्लादेशी दिख रहे हैं, तो मैं मांग करता हूं कि आप त्याग पत्र दीजिए। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि वहां पर एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक व्यक्ति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के साथ खड़ा था। मैं हजारों नाम गिना दूंगा जो अंग्रेजों की जूते उठा रहा था और उसकी दलाली कर रहा था और देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद की हत्या करवाने वाला कौन? भगत सिंह को फांसी पर लटकाने वाला, मुखबरी करने वाला कौन?
मैं हजारों गिना दूंगा, सैकड़ों सैकड़ों गिना दूंगा। आप एक गिना दीजिए जो भारत की आज़ादी में शामिल था। नहीं कर पाएंगे। इनका तो इतिहास ही यही रहा है ना, और ये इतिहास तो पढ़ते नहीं है। इन्होंने एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोला है इस देश में जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी से अरल गलल अलगर बलगर बयान देना है हजारों लोगों को। अभी ताज़ा ताज़ा लीजिए ना, इंदिरा गांधी जी के का पेपर कटिंग द हिंदू को दिखा दिया जो फेक निकला। तो फेक फैक्ट्री से ही पैदा हुई है भाजपा। भाजपा का जो निर्माण हुआ है ये फेक फैक्ट्री से हुआ है। झूठ बोलना इनका काम है। झूठ अगर ये ना बोले तो इनका खाना ही नहीं पचेगा। हर बात पे ये झूठ बोलते हैं ना। मार्च से कह रहे थे ना राहुल गांधी जी, प्रिपरेशन कीजिए, इकोनॉमी सुनामी आने वाला है। क्या कह रहे थे लोग राहुल गांधी जी को? सच साबित हो गया ना राहुल गांधी। राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है, मास लीडर है, जननायक है, और ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक एप्स्टीन से बचने के लिए कितनी बातें करेंगे, एक अडानी को बचाने के लिए देश को कितना बेचेंगे, एक अंबानी के लिए कितना बेचेंगे, क्या करेंगे ये लोग? बताइए ना, कहाँ है सारी चीजें? कब तक हम मुसलमान 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, देश की आबादी 150 करोड़। अगर गोपाल अग्रवाल अगर क्षमा अगर मांग ले, बिल्कुल उस हाथ में क्या होगा? देखिए मेरी सीधी सी बात है, माफी मांगना तो इनके खून में है ना, आरएसएस के खून में है माफी मांगना। जब इनके आका गोलवारकर सावरकर ये सब लोग माफी मांग मांग के जेल से बाहर रह के अंग्रेज की पेंशन पर अपनी जिंदगी पाले हैं, तो इनके तो खून में है। ये कौन सी नई बात है, इनकी इतिहास रही है माफी मांगना, और मांगना भी चाहिए। आप गलत, या फिर आप त्याग पत्र दे दीजिए, फिर से इंसेंटिव कराइए, और उसके बाद आप चुनाव जीत कर आइए। बांग्लादेशियों के वोट से आप क्यों विधायक बने रहेंगे? ये भारत है। 20 करोड़ मुसलमानों को परेशान करने के लिए 130 करोड़ हिंदुओं को आपने परेशान कर रखा है। हम कह रहे हैं हम मुसलमान अली खान को गैस सिलेंडर 5000 का दीजिए, हमारे सनातनी भाई को तो 400 का दीजिए, हमें पेट्रोल 500 का दीजिए, लेकिन हमारे भाई को तो 60 रुपए का दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? मैं तो कह रहा हूं कि ठाकुरगंज के अकेलियत के लोगों ने भाईचारा का, सेकुलरिज्म का पाठ निभाते हुए, पूरी पारदर्शिता रखते हुए गोपाल कुमार अग्रवाल को विधायक बनाया, ना कि गोपाल आलम को विधायक बनाया। तो ये लोग तो आस्तीन के सांप है, सिर्फ डसने का काम करते हैं। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अली अहमद खान, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णिया। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक।